हेलो दोस्तों, आज हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे संविधान का। वो है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर है ना, आर्टिकल 75 में दिया गया हुआ। इनका सोर्स है प्राइम मिनिस्टर का, वो है ब्रिटिश यानी कि यूनाइटेड किंगडम से लिया गया। प्राइम मिनिस्टर होता है यह संघीय कार्यपालिका का है ना वास्तविक प्रधान होता है, यानी कि रियल हेड ऑफ इंडियन होता है। उसके बाद है ना ही द रियल हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। ही इज द लीडर ऑफ लोकसभा होता है एंड स्पोक पर्सन ऑफ इंडिया होता है। ही जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया होता है। उसके बाद है ना हमारा अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 75 के अनुसार है ना प्रधानमंत्री के लिए नियुक्ति है ना राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति उसी को नियुक्ति करेगा जो प्रधानमंत्री जो नियुक्ति करेगा उसी को जो है ना बहुमत दल का नेता होगा, यानी कि बहुमत दल में जो लोकसभा में चुना गया होगा वही उन्हीं को चुनेगा। प्रधानमंत्री के साथ है ना मंत्रिपरिषद का भी गठन होता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा से प्राप्ति उत्तरदायित्व होता है। प्रधानमंत्री के मृत्यु या त्याग पत्र के बाद है ना मंत्रिमंडल का विघटन हो जाता है। क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट यानी कि प्रधानमंत्री क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट है ना, वो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए। अगर वो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर नहीं तो विदिन 6 मंथ लोकसभा या राज्यसभा का इनको मेंबर लेना पड़ेगा। इनका मिनिमम एज होता है 25 साल, यानी कि प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको 25 साल चाहिए। उसका ओथ यानी कि ओथ आपको है ना बाई प्रेसिडेंट दिलवाता है। टेन्यूअर होता है 5 साल होता है, मैक्सिमम 5 साल तक हो सकता है। रिन्यूअल यानी कि इनको कैसे हटाया जा सकता है पीएम का, इफ पीएम लूज द मेजोरिटी ऑफ लोकसभा मेजोरिटी की जगह तो इनको रिमूवल कर सकता है। उसका फंक्शन ऑफ पीएम का क्या फंक्शन कार्य होता है। चेयरमैन ऑफ एनडीसी होता है, यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरमैन होता है। उनका चेयरमैन नीति आयोग का होता है। नीति आयोग होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द ट्रांसफरिंग इंडिया, यानी कि पहले है ना इनके जगह पे प्लानिंग कमीशन था, तो प्लानिंग कमीशन का भी आपको चेयरमैन होता था, यानी कि पीएम ही होता था। लेकिन प्लानिंग कमीशन बना था कब 15 मार्च 1950 से लेके आपको 31 दिसंबर 2014 तक बना था। उसके जब उनके नाम पे आ गया था आपको नीति आयोग, यानी कि 1 जनवरी 2015 को। पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर है ना हमारे ये सारे अपने विभागों को बंटवारा करता है, यानी कि प्रोटोफोलियो विभाग का। ही डिजर्व लोकसभा के डिजर्व कर सकता है बाय द रेजिग्नेशन। देखिए ही द चेयरमैन ऑफ इंटरप्लेट काउंसिल का चेयरमैन होता है। उसका चेयरमैन ऑफ वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया होता है। चेयरमैन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया होता है। चेयरमैन ऑफ द स्पेस एजेंसी यानी कि इसरो का जो चेयरमैन ही होता है। पीएम रिलेशन टू प्रेसिडेंट से इनका क्या रिलेशन होता है। एडवाइस यानी कि पीएम है ना एडवाइस देता है कि प्रेसिडेंट को किसे है ना किस पद के लिए अपॉइंटमेंट करना है। जैसे है ना कैग का एडवाइस देता है, उसका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का देता है। उसके बाद चेयरमैन ऑफ मेंबर ऑफ द यूपीएससी इलेक्शन कमीशन फाइनेंस कमीशन के सारे को यानी कि आप अपॉइंटमेंट करने के लिए है ना एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को। उसका मंत्रिमंडल की अध्यक्षता है प्रधानमंत्री करता है। तो मंत्रिपरिषद के 4 प्रकार का होता है। मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होता है 4 प्रकार का। फर्स्ट होता है कैबिनेट मंत्री, दूसरा होता है स्वतंत्र प्रभाव के मंत्री, तीसरा होता है राज्य मंत्री, चौथा आता है उप मंत्री। हम लोग पढ़ेंगे कैबिनेट मंत्री में। इसमें है ना ऐसे मंत्री होते हैं जो प्रत्येक बैठक में हिस्सा लेते हैं तथा नीति निर्माण के लिए इनकी प्रत्येक भागीदारी होती है। उसका आता है स्वतंत्र प्रभाव के मंत्री दूसरा नंबर पर। इस स्तर के मंत्री है कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य करते हैं, स्वतंत्र रूप से कोई कार्य नहीं करते हैं। ये मंत्री है ना मंडल में भाग ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते। तीसरा आता है राज्य मंत्री। इस स्तर के मंत्री ने कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य करते हैं। इसके कार्य निर्धारण के वैसे मंत्री के द्वारा किया जाता है, कैबिनेट मंत्री के द्वारा इनका कार्य दिखाया जाता है। उसका लास्ट में था उप मंत्री चौथा नंबर। उप मंत्री वह मंत्री होता है जो कैबिनेट मंत्री और स्वतंत्र प्रभाव मंत्री के अंदर काम करते हैं। इनके कार्यकाल निर्धारित विभागों को संदर्भ मंत्री के द्वारा किया जाता है। 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 के अनुसार है ना मंत्रिपरिषद के मंत्री की कुल संख्या हो सकते हैं जो टोटल कुल संख्या है ना उनका 15% हो सकते हैं मंत्री। भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री की चर्चा नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ उप प्रधानमंत्री बने हैं। भारत में पहला उप प्रधानमंत्री जो और सरदार वल्लभ भाई पटेल था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री था और जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम महिला प्रधानमंत्री थे श्रीमती इंदिरा गांधी थे। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे वो मोरारजी देसाई थे। चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी कार्यकाल में लोकसभा नहीं गए। उनका नरेंद्र मोदी है ना अभी प्रेजेंट टाइम में वो प्रधानमंत्री है, 15वें नंबर के प्रधानमंत्री त्याग पर देता है राष्ट्रपति को। उसके बाद है ना संविधान में अनुच्छेद 352 के अकॉर्डिंग है ना कैबिनेट मंत्री की चर्चा है जो आपातकाल में है ना पूरे यानी कि इमरजेंसी में पूरे कैबिनेट मंत्री के भंग किया जा सकता है। गठबंधन सरकार ऐसी सरकार होता है जिसमें एक से अधिक पार्टियों में दल शामिल होते हैं। जब किसी भी दल को बहुमत नहीं प्राप्त होता तो एक से अधिक दल सरकार बनाती है। जो भारत में अभी है ना एनडीए और यूपीए है ना 2 प्रमुख गठबंधन तो प्रमुख है, जिसमें है ना एनडीए होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और यूपीए होता है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ये 2 पार्टी है जो अलग अलग अपना गठबंधन बना के बहुत सारे गठबंधन के साथ मिलकर बनाता है। उसी के बाद है ना भारत में अभी वर्तमान में एनडीए गवर्नमेंट की सरकार है, यानी कि एनडीए गठबंधन की सरकार है प्रेजेंट टाइम 2000।
अब हम लोग है ना आर्टिकल देखेंगे प्रेसिडेंट से रिलेटेड, जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है वो आर्टिकल देखेंगे। तो आर्टिकल आता है 75, राष्ट्रपति के द्वारा है ना उसके सहायता देने के लिए ना मंत्रिपरिषद में उनका जिसका मुख्य पीएम होता है। 74 यानी कि 74 का ए यानी कि सलाह मानना पड़ेगा पीएम की बात को, तो प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा। 75 कहता है कि 75 के अनुसार है ना पीएम का नीति है ना राष्ट्रपति करता है, जो बहुमत दल का नेता रहता है उनको बनाता है। 77 कहता है भारत सरकार के है ना कार्यकाल को संचालन करेगा आर्टिकल 77 के द्वारा। आर्टिकल 78 है कि है ना राष्ट्रपति की जानकारी आदि के संबंध के प्रधानमंत्री का कर्तव्य, यानी कि राष्ट्रपति का है ना पूरा जानकारी देना है वो प्रधानमंत्री का कर्तव्य है, 78 कह रहा है।